वेलकम बैक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना और 10 लेयर्स ऑफ रेटिना इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और हर एक कॉर्निया की जो 10 लेयर्स है, सो इसमें से एक एक जो लेयर है उसमें डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना। रेटिना कॉन्सिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल, 3 प्रकार के इसमें सेल्स होते हैं एंड देयर साइनाप्सिस अरेंज इन द 10 लेयर। जो साइनाप्सिस होते हैं उनके वो 10 लेयर में अरेंज होते हैं। सो 10 लेयर ऑफ रेटिना कौन से होते हैं ये आपको याद करना है दोस्तों। 10 लेयर ऑफ रेटिना, फर्स्ट जो लेयर है वो रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम, सेकंड लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, थर्ड एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोर्थ आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिफ्थ आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, सिक्स इनर न्यूक्लियर लेयर, सेवन इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, 8 गैंग्लियोनिक सेल लेयर, 9 नर्व्स फाइबर लेयर एंड 10th इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये जो है दोस्तों रेटिना की 10 लेयर है, ये इसको आपको याद करके रखना है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी लेयर कौन से नंबर की है। सो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है रेटिना के लेयर की। हर एक यहाँ पे लेयर दिया है और यहाँ पे जो सेल्स के नाम है जैसे रॉड्स, कोन्स, ठीक है। नाउ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर में क्या होता है। सो इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो लेयर है वो रेटिना की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड कंटेनिंग पिगमेंट। इसमें जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है और उसमें पिगमेंट होता है। इट इज़ फर्मली अटैच टू अंडरलिंग बेसल। ये एक अंडरलिंग जो बेसल्स लैमिना होता है उसको फर्मली अटैच होती है। सेकेंड लेयर इज रॉड्स ऑफ कोन्स, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। सो इसमें दोस्तों रॉड्स एंड कोन्स आर द एंड ऑर्गन ऑफ विजन। रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं जो सेल वो एंड ऑर्गन ऑफ द विजन होते हैं, आर ऑल्सो नोन एज फोटोरिसेप्टर सेल। रॉड्स एंड कोन्स को हम फोटोरिसेप्टर सेल्स भी बोलते हैं और ये एक एंड ऑर्गन होते हैं विजन के, ठीक है। सो देयर आर अबाउट 120 मिलियंस रॉड। रेटिना में 120 मिलियंस रॉड होते हैं एंड 6.5 मिलियंस कोन्स होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेटिना में 120 मिलियन रॉड्स होते हैं और 6.5 मिलियंस कोन्स होते हैं, ठीक है। बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सो रॉड्स कंटेन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस विजुअल पर्पल रॉड ऑफ सीन। जो रॉड्स में जो विजुअल फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होता है उसे रॉड ऑफ सीन बोलते हैं एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन एंड विजन ऑफ लो इल्यूमिनेशन और नाइट विजन, उसे हम स्कोटोपिक विजन भी बोलते हैं। सो रॉड में एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होता है उसे रॉड ऑफ सीन बोलते हैं। और रॉड्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन, वो पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड नाइट विजन या फिर लो इल्यूमिनेशन में काम करते हैं। सो इस विजन को हम स्कोटोपिक विजन बोलते हैं। नाइट विजन को या कम इल्यूमिनेशन है तो उसको स्कोटोपिक विजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोन। Cone contain photosensitive substance and are primarily responsible for highly discriminatory central vision. रॉड्स में फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेंट्रल विजन के लिए, जैसे रॉड्स पेरिफेरल विजन के लिए होता है तो कौन सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कलर विजन के लिए। नेक्स्ट लेयर इज एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज अ फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन। फेनेस्ट्रेटेड यानी एक जाली टाइप एक मेम्ब्रेन होता है थ्रू विच प्रोसेस ऑफ रॉड्स एंड कोन उसमें से पास होते हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी एक जाली टाइप एक मेम्ब्रेन होता है, उसमें से जो रॉड्स एंड कोन से जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें से वो पास होते हैं। नेक्स्ट इज आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। इसमें क्या होता है, आउटर न्यूक्लियर लेयर में रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम आउटर न्यूक्लियर लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर it is a consist of connection of rod spherules and cone pedicles with the dendrites of bipolar cell and horizontal cell. इसमें प्लेक्सिफॉर्म होने यानी कनेक्शन, दो सेल्स में कनेक्शन होता है, जैसे कि इसमें जो रॉड्स के स्पिरुल्स होते हैं एंड कौन से पेडिकल्स होते हैं, इसका कनेक्शन विद द डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल, जो बाइपोलर सेल के डेंड्राइट्स होते हैं उससे कनेक्शन होता है एंड हॉरिजॉन्टल सेल से इसका कनेक्शन होता है। सो इस जो लेयर को आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कहा जाता है, ठीक है। नाउ इनर न्यूक्लियर लेयर क्या होता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ बाइपोलर सेल। इनर न्यूक्लियर लेयर में जो सेल बॉडीज होती है बाइपोलर सेल की वो होती है इस लेयर में। इट इज ऑल्सो कंटेन सेल बॉडीज ऑफ हॉरिजॉन्टल
अमेक्रिन एंड मुलर सेल्स एंड कैपिलरीज ऑफ सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। इसमें जो सेल बॉडीज होते हैं जैसे कि बाइपोलर सेल की होती है, इस एज वेल एज इसमें हॉरिजॉन्टल अमेक्रिन एंड मुलर सेल्स से भी सेल्स बॉडीज होती है, और इसमें कैपिलरीज ऑफ सेंट्रल आर्टरीज होती है। द बाइपोलर सेल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। बाइपोलर सेल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में और एमसीक्यू में पूछा जाता है दोस्तों, बाइपोलर सेल इज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। देन इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर क्या होता है? इट इसेंशियली consist ऑफ कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल एंड डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल। इसमें भी दोस्तों एक कनेक्शन होता है, कौन से सेल में होता है? एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल, जो एक्सॉन होते हैं बाइपोलर सेल के उससे, और डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल एंड प्रोसेसेस ऑफ एमेक्रिन सेल्स, इनमें कनेक्शन होता है। सो इस लेयर को इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ गैंग्लियोनिक सेल लेयर। सो इस सेल में इट इज मेनली कंटेन द सेल बॉडीज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल की जो सेल बॉडीज होती है वो इस लेयर में होती है, सो इसे हम गैंग्लियोनिक सेल लेयर कहते हैं। जो गैंग्लियोनिक सेल लेयर जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ विजुअल पाथवे, जो गैंग्लियोनिक सेल है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं विजन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल के 2 प्रकार होते हैं। द मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल आर प्रेजेंट इन मैकुलर रीजन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ ईच सच सेल साइनेप्सिस विथ एक्सॉन ऑफ सिंगल बाइपोलर सेल। इसमें से जो मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल्स जो होते हैं वो मैकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड डेंड्राइट्स ऑफ ईच सच सेल्स साइनाप्सिस विद द एक्सॉन ऑफ सिंगल बाइपोलर सेल से उसका कनेक्शन होता है। पॉलीसाइनेप्टिक गैंग्लियोनिक सेल लाइज प्रीडोमिनेंटली इन पेरिफेरल रेटिना। जैसे कि हमने जो मिडगेट गैंग्लियोनिक सेल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मैकुलर एरिया में और मैकुलर रीजन में होते हैं। सो पॉलीसाइनेप्टिक गैंग्लियोनिक सेल जो होते हैं वो इन पेरिफेरल रेटिना में होती है। इन सच सेल्स में भी साइनेप्सिस विद अप टू हंड्रेड्स ऑफ बाइपोलर सेल से उसका कनेक्शन होता है। देन नर्व फाइबर लेयर consist ऑफ एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल। नर्व फाइबर लेयर में क्या होता है? एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स विच पास थ्रू द लैमिना क्राइब्रोसा टू द ऑप्टिक नर्व। जो एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल से होते हैं वो लैमिना क्राइब्रोसा से होकर ऑप्टिक नर्व जाते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर। इससे वो रेटिनल नर्व फाइबर में एक पास होते हैं और उसमें कैरी आउट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज़ एन इनर मोस्ट लेयर एंड सेपरेटेड द रेटिना फ्रॉम विट्रियस। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, एंड सेपरेट द रेटिना फ्रॉम विट्रियस। विट्रियस से रेटिना को सेपरेट करती है। कि इस वीडियो में हमने जो रेटिना के 10 लेयर्स है उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में जो डिस्कस किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।